डेंगू से बचने के लिए अब भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इस वैक्सीन का नाम है क्रेंगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब हर व्यक्ति को डेंगू वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? क्रेंगा किस उम्र में लग सकती है? इसकी कितनी डोसेज लगती है? क्या पहले डेंगू हो चुका हो तो भी वैक्सीन लग सकती है? इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या डेंगा लगाने के बाद डेंगू का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे। मेरा ज्ञान हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डेंगू आखिर क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि डेंगू क्या होता है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो संक्रमित एड्स मॉस्किटो के काटने से फैलता है। डेंगू वायरस के 4 प्रमुख सेरोटाइप्स होते हैं: DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4। एक व्यक्ति को एक सेरोटाइप से डेंगू होने के बाद दूसरे सेरोटाइप से दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में दूसरा इन्फेक्शन ज्यादा गंभीर हो सकता है। WHO के अनुसार डेंगू 4 सेरोटाइप्स वाले वायरस से होने वाली बीमारी है और सीवियर डेंगू गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्रेंगा क्या है? अब आते हैं क्रेंगा पर। क्रेंगा का साइंटिफिक नेम है TUC003। ये एक लिव अटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। आसान भाषा में समझें तो ये वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों सेरोटाइप्स के कमजोर किए गए फॉर्म्स का इस्तेमाल करके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करती है। इसका उद्देश्य डेंगू डिजीज से बचाव करना और डेंगू के कारण होने वाली गंभीर बीमारी तथा हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क को कम करना है। क्रेंगा TUC003 में डेंगू वायरस के चारों सेरोटाइप्स के वीकेंड वर्जन्स होते हैं और ये DENV2 स्ट्रेन को जेनेमिक बैकबोन के रूप में इस्तेमाल करती है। भारत में क्रेंगा को कब मंजूरी मिली? भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। 21 जुलाई 2026 को CDSCO ने क्रेंगा को भारत में डेंगू प्रिवेंशन के लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन दिया। ये भारत में अप्रूव्ड होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे टकेडा ने विकसित किया है। भारत में इसे 4 से 60 वर्ष की उम्र के इंडिविजुअल्स में डेंगू प्रिवेंशन के लिए मंजूरी मिली है। भारत सरकार के PIB के अनुसार CDSCO ने क्रेंगा को 4-60 वर्ष के लोगों में डेंगू प्रिवेंशन के लिए मंजूरी दी और इसे भारत की पहली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन बताया। 4 से 60 वर्ष का मतलब क्या है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भारत में रेगुलेटरी अप्रूवल के अनुसार क्रेंगा 4 से 60 वर्ष के लोगों के लिए अप्रूव्ड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 4 से 60 साल के हर व्यक्ति को बिना डॉक्टर की सलाह के वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। वैक्सीन लेने का निर्णय व्यक्ति की उम्र, डेंगू एक्सपोजर, स्थानीय डेंगू ट्रांसमिशन और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। भारत की रेगुलेटरी अप्रूवल और WHO की प्रोग्रामेटिक रिकमेंडेशन अलग है। WHO की रिकमेंडेशन क्या है? अब एक और जरूरी बात, WHO की करंट रिकमेंडेशन क्रेंगा को 6 से 16 वर्ष के बच्चों में उन क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की है जहां डेंगू ट्रांसमिशन की इंटेंसिटी ज्यादा है। WHO लो या मॉडरेट ट्रांसमिशन वाले क्षेत्रों में रूटीन प्रोग्रामेटिक यूज की रिकमेंडेशन नहीं करता, क्योंकि कुछ ग्रुप्स में वैक्सीन के बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल को लेकर अभी एडिशनल एविडेंस की जरूरत है। इसलिए भारत में रेगुलेटरी अप्रूवल और WHO रिकमेंडेशन को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए। WHO क्रेंगा को हाई डेंगू ट्रांसमिशन इंटेंसिटी वाले सेटिंग्स में 6-16 वर्ष के बच्चों के लिए रेकमेंड करता है और लो टू मॉडरेट ट्रांसमिशन सेटिंग्स में रूटीन प्रोग्रामेटिक यूज की रेकमेंडेशन नहीं करता। क्रेंगा की कितनी डोसेज लगती है? क्रेंगा का वैक्सीनेशन स्केड्यूल 2 डोसेज का है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 3 महीने के अंतराल पर दी जाती है। यानी उदाहरण के लिए अगर पहली डोज जनवरी में लगी है तो दूसरी डोज लगभग अप्रैल में लगेगी। डोज के बीच इंटरवल को अपने मन से कम नहीं करना चाहिए। अगर दूसरी डोज किसी कारण से लेट हो जाए तो WHO के अनुसार सीरीज को दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी डोज उपलब्ध होते ही दी जा सकती है। WHO के अनुसार क्रेंगा का 2 डोज शेड्यूल है और डोसेस के बीच मिनिमम 3 महीने का इंटरवल होना चाहिए। देर होने पर सीरीज रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्या पहले डेंगू होना जरूरी है? एक बड़ा सवाल होता है। क्या डेंगू लगाने से पहले डेंगू टेस्ट करवाना जरूरी है?
भारत में अप्रूव्ड क्रेंगा के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शन की जानकारी के आधार पर सीमित नहीं किया गया है और प्रीवैक्सीनेशन डेंगू स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं बताई गई है। यानी वैक्सीन लेने से पहले यह साबित करना जरूरी नहीं है कि आपको पहले डेंगू हो चुका है। भारत में अप्रूवल के संबंध में प्रकाशित जानकारी क्रेंगा को प्रायर डेंगू एक्सपोजर की परवाह किए बिना उपयोग योग्य बताती है और प्रीवैक्सीनेशन टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं बताती। वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है? अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। क्लिनिकल ट्रायल डेटा में क्रेंगा ने कंफर्म्ड डेंगू केसेस और डेंगू रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन को कम करने की क्षमता दिखाई। रिपोर्टेड ट्रायल रिजल्ट्स में कंफर्म्ड डेंगू के खिलाफ लगभग 80.2% इफेक्टिवनेस और डेंगू रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन के खिलाफ लगभग 90.4% इफेक्टिवनेस बताई गई है। लेकिन ध्यान रखें, इफेक्टिवनेस का मतलब एक 100% प्रोटेक्शन नहीं है। रिपोर्टेड फेज 3 ट्रायल डेटा में 80.2% एफिकेसी अगेंस्ट वायरोलॉजिकली कंफर्म डेंगू और 90.4% एफिकेसी अगेंस्ट डेंगू रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्टेड की गई है। क्या क्रेंगा से 100% डेंगू रुक जाता है? नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। क्रेंगा लगाने के बाद भी डेंगू हो सकता है, इसलिए वैक्सीन को डेंगू प्रिवेंशन का एक हिस्सा समझना चाहिए। मच्छरों से बचाव अभी भी जरूरी है। WHO स्पष्ट करता है कि टक 003 सभी डेंगू केसेस को प्रिवेंट नहीं करता और वैक्सीनेशन को मॉस्किटो वेक्टर कंट्रोल सहित इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जाना चाहिए। डेंगू वैक्सीन के बाद भी मॉस्किटो प्रिवेंशन क्यों? डेंगू वायरस मॉस्किटो के जरिए फैलता है, इसलिए घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। कूलर, फ्लावर पॉट, टायर, पानी की टैंक और दूसरे कंटेनर्स में जमा पानी नियमित रूप से साफ करें। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। पूरी बाजू के कपड़े पहनें और घर में विंडो और दूर स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें। याद रखें, वैक्सीन और मॉस्किटो कंट्रोल दोनों साथ साथ जरूरी है। WHO मॉस्किटो बाइट से बचाव, रिपेलेंट्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, स्क्रीन्स और स्टैग्नेंट वाटर हटाने की सलाह देता है। क्रेंगा किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए? अब सबसे जरूरी सेफ्टी इंफॉर्मेशन। WHO के अनुसार क्रेंगा को कुछ लोगों में नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं, कॉन्जेनिटल या एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी वाले लोग और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स या ट्रीटमेंट्स लेने वाले लोग शामिल हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारी है या वो इम्यून सप्रेसिंग ट्रीटमेंट ले रहा है तो वैक्सीन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। WHO इन ग्रुप्स में क्रेंगा न देने की सलाह देता है, जिसमें प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी शामिल है। प्रेगनेंसी में क्रेंगा नहीं दी जानी चाहिए। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो वैक्सीनेशन का टाइमिंग डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग की स्थिति में वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जरूर बताएं। WHO प्रेगनेंसी में टक 003 न देने की सलाह देता है और वैक्सीनेशन के आसपास प्रेगनेंसी प्लानिंग के संबंध में प्रिकॉशन बताता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए भी WHO क्रेंगा वैक्सीनेशन की रेकमेंडेशन नहीं करता। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह लेना जरूरी है। WHO ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान टक 003 न देने की सलाह देता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। वैक्सीन के बाद कुछ लोगों में इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या रेडनेस, फीवर, हेडेक, वीकनेस या मसल पेन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ज्यादातर वैक्सीनेशन के बाद होने वाले रिएक्शंस हल्के हो सकते हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन के बाद कोई गंभीर या अनयूजुअल रिएक्शन दिखाई दे तो तुरंत हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करें। क्रेंगा की सेफ्टी मॉनिटरिंग में हाइपरसेंसिटिविटी और एनाफाइलैक्सिस जैसे सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस भी रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ऐसी मेडिकल सेटिंग में होना चाहिए जहां अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट उपलब्ध हो। क्या क्रेंगा लगने के बाद डेंगू की दवा चाहिए? क्रेंगा कोई डेंगू की ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंशन वैक्सीन है। अगर वैक्सीन लगने के बाद भी किसी व्यक्ति को फीवर, सीवियर हेडेक, बॉडी पेन, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग
या डेंगू के दूसरे सिम्टम्स दिखाई दें तो केवल वैक्सीन पर भरोसा न करें। डॉक्टर से जांच और मेडिकल एडवाइस लें। डेंगू हो चुका हो तो वैक्सीन लग सकती है। अगर किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हो चुका है तो भी करेंगा के बारे में डॉक्टर से वैक्सीनेशन सूटेबिलिटी डिस्कस की जा सकती है। भारत की करंट अप्रूवल में प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शन को वैक्सीनेशन की अनिवार्य शर्त नहीं बनाया गया है, लेकिन व्यक्ति की आगे और हेल्थ कंडीशन के अनुसार फाइनल डिसीजन हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लेना चाहिए। भारत की अप्रूवल रिलेटेड रिपोर्ट्स करेंगा को प्रायर डेंगू एक्सपोजर की परवाह किए बिना अप्रूव्ड बताती है। क्या हर साल वैक्सीन लगानी पड़ेगी? नहीं। करेंगा का इनिशियल वैक्सीनेशन शेड्यूल 2 डोसेस का है और दोनों डोसेस के बीच 3 महीने का इंटरवल रखा जाता है। लेकिन फ्यूचर में बूस्टर डोज की आवश्यकता है या नहीं, ये करंट ऑफिशियल रेकमेंडेशंस और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार ही तय किया जाना चाहिए। इसलिए अपने आप से हर साल वैक्सीन रिपीट न करें। WHO की करंट शेड्यूल इंफॉर्मेशन 2 डोसेस 3 महीने अपार्ट बताती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, करेंगा किसे लगवानी चाहिए? भारत में रेगुलेटरी अप्रूवल के अनुसार ये 4 से 60 वर्ष की उम्र के इंडिविजुअल्स में डेंगू प्रिवेंशन के लिए अप्रूव्ड है। लेकिन वैक्सीनेशन का फैसला केवल आगे देखकर नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप डेंगू प्रोन एरिया में रहते हैं, डेंगू का एक्सपोजर ज्यादा है या वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में सवाल है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर से अपनी आगे और मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार सलाह लें। बच्चों के लिए WHO की रेकमेंडेशन विशेष रूप से 6 से 16 वर्ष और हाई डेंगू ट्रांसमिशन वाले एरियाज पर केंद्रित है। किन लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी? डेंगू वैक्सीन के बावजूद सावधानी, एक बात हमेशा याद रखें, डेंगू वैक्सीन मच्छरों को खत्म नहीं करती। इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी घर के आसपास पानी जमा न होने दें। मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल करें। पूरी बाजू के कपड़े पहनें और डेंगू सिम्टम्स होने पर समय पर मेडिकल एडवाइस लें। डेंगू प्रिवेंशन में वैक्सीन के साथ मॉस्किटो कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। 10 सेकंड का क्विक रिकैप करते हैं ताकि आपको पूरी बात फिर से याद रहे। तो करेंगा के बारे में 7 बातें याद रखें। पहला, ये डेंगू वैक्सीन है। दूसरा, इसका साइंटिफिक नेम टक 003 है। तीसरा, ये 4 डेंगू सेरोटाइप्स को टारगेट करती है। चौथा, भारत में 4 से 60 वर्ष के लिए अप्रूव्ड है। पांचवा, 2 डोसेस दी जाती है 3 महीने के अंतर से। छठा, ये 100% प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देती। और सातवां, वैक्सीन के बाद भी मॉस्किटो प्रिवेंशन जरूरी है। इसलिए वैक्सीनेशन से पहले क्वालिफाइड डॉक्टर या ऑथोराइज्ड वैक्सीनेशन सेंटर से सलाह जरूर लें। एंड स्क्रीन, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए मेरा ज्ञान हेल्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए, क्या आप करेंगा वैक्सीन पर अगली वीडियो में कीमत, अवेलेबिलिटी और वैक्सीनेशन सेंटर पर इसे कैसे लगवाएं, इसकी जानकारी चाहते हैं? धन्यवाद।